हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइट वी क्लासेस में। आज हम आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसका हम वो लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताएंगे रियल नंबर्स के बारे में। आज से हमने क्या है आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस चालू की हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी आपके लिए चालू किया है और उसके साथ आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज भी चालू की, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा रियल नंबर्स। पहले में दिया गया है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स की डिफरेंसेस। अब क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर, जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर हम रिवीजन करा रहे हैं। तो देखते हैं रेशनल नंबर्स किन्हें बोलते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन्हें किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशंस आइदर टर्मिनेट और रिपीट। उनके डेसिमल्स क्या होंगे? या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या उनके डेसिमल्स क्या होंगे? रिपीट हो जाएंगे। जैसे हमें एग्जांपल में दिया गया, नीचे देखिए क्या दिया है, 0.333। इसका मतलब क्या है? डॉट 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 मतलब क्या है कि इनके डेसिमल्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे अगला हमें दिया गया है 1.75। तो 1.75 मतलब क्या है कि इनका डेसिमल्स कंप्लीट हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब जैसा अगला हमें दिया है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, डेसिमल्स एक्सपेंशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी इन्हें बोलते हैं हम कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। यानी इरेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उनके डेसिमल्स क्या होते हैं? ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही नॉन रिपीटिंग होते हैं। यानी कि उनके डेसिमल्स क्या, उन्हें कभी काट नहीं सकते, जबकि उन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उन्हें डिवाइड भी नहीं कर सकते। और उनके डेसिमल्स क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी हर कोई नंबर नया नंबर तरीके से आता जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपके लिए दिया गया है √5। जैसे √5 आपका इरेशनल नंबर होता है, √2 आपका इरेशनल नंबर होता है, √3 आपका इरेशनल नंबर होता है। तो जब भी कोई रूट में वैल्यू है जो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो वो क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले में दिया गया है व्हाट आर रियल नंबर। रियल नंबर किन्हें बोलते हैं? तो डेफिनेशन हमारे पास, रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर किन्हें बोलते हैं? जिनके अंदर बोथ यानी रेशनल नंबर भी आए और इरेशनल नंबर भी आते हैं, कवरिंग ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स आते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में क्या है? रेशनल नंबर लाइक फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। ऐसे नंबर जिन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आप जानते ही हैं जिन्हें हम किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पर, ठीक है ना। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, इसके राइट में क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके लेफ्ट में क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। एंड इरेशनल नंबर लाइक √2 पाई। √2 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। अच्छा, हमेशा याद रखना, पाई हमेशा कहा जाए तो वो आपका क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7, ये आपका रेशनल नंबर में काउंट होता है। ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि पाई हमेशा किस में काउंट किया जाता है? इरेशनल नंबर में, लेकिन 22/7 रेशनल नंबर में काउंट किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है की कॉन्सेप्ट इन रियल नंबर। रियल नंबर के क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। पहला में दिया गया है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वल डिवीजन क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर्स। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम अनदर इंटीजर से डिवाइड करते हैं, लीविंग अ रिमाइंडर। तो हमें क्या मिलता है? एक रिमाइंडर मिलता है स्मॉलर देन डिवाइजर। तो जो रिमाइंडर मिलता है वो क्या होता है? डिवाइजर से छोटा होता है। ये आपका क्या है? इक्वल डिवीजन मेथड होता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया डिवीजन इंटीजर्स टू फाइंड एचसीएफ। जब हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करते हैं ना, तो वहां पर हमें रिमाइंडर थ्योरम आता है, यानी रिमाइंडर बचता है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया, 5 का डिवाइड मैंने 27 में दिया, तो ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। इसका डिवाइड मैंने 27 में दिया, कितनी बार जाएगा? 5 5 जा 25। कितना बचा रहा हमारा रिमाइंडर? 2। तो देखिए जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइजर से क्या है? छोटा है। तो यही हमारा क्या है? इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। अब अगला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या किसकी है? अर्थमेटिक की। क्या दिया है हमें?
एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर जो किससे बना होता है, उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा। जैसे कि जैसे हम आपका पहले तो बताइए कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर हम उन्हें बोलते हैं कि जिनका HCF, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या होंगे, दो से ज्यादा होंगे। ऐसे फैक्टर जिनके कितने से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया कंपोजिट नंबर आपका 25 ले लिया। ठीक है, अब 25 मैंने लिया तो 25 के फैक्टर मैंने निकाले। अब वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी मैंने इसको जब फैक्टर किया तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी दोनों प्राइम नंबर है। जैसे अगर मैंने लिया 64 ले लिया, 64 लिया मैंने, तो क्या होगा, 64 का क्या होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो ये सारे क्या है, सारे प्राइम नंबर है जिनका मल्टीपल क्या है, 64। 64 क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हमने अभी पढ़ा था उसी के बारे में और डिटेल में दिया। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि एवरी इंटीजर हैव अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। वही मैंने अभी बताया आपको कि सारे ऐसे नंबर जिनका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर एंड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिविजुअलिटी। जब हम डिविजुअलिटी करते हैं, यानी हमें डिवाइड देना होता है, उसमें हमें इन चीज का यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैं पिछले एग्जांपल दिया था 32760। अब 32760 का मैं क्या फैक्टर दिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5, 7 एंड 13। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर। ये सभी क्या हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है ना, और इन सभी का प्रोडक्ट क्या है हमारा 32760, और इसे क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, अगले हम देखते हैं। अगला हमें दिया गया है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का क्या है, डेसिमल किस तरीके से एक्सपेंश किया जाता है उसके बारे में। तो कॉन्सेप्ट क्या हमारा, ए रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म कैन आइदर टर्मिनेट और रिपीट, यानी किसी भी रेशनल नंबर का उसे डेसिमल में अगर हम लिखते हैं तो या तो उसका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है या उसका रिपीट होता है, यानी कि पॉइंट के बाद या तो वो बिल्कुल कट जाएंगे या वो रिपीट होते जाएंगे। जैसे हमें एग्जांपल में दिया गया है कि 1/4 क्या हमारा रेशनल नंबर। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 0.25। मतलब क्या उसका, कि मैंने 4 का डिवाइड 1 में दिया, इसका डिवाइड दिया, 4 का डिवाइड 1 में दिया, तो 4 का डिवाइड जब मैंने 1 में दिया तो हमारा आंसर आया 0.25। अब 25 मतलब क्या हुआ कि 25 के बाद ये आना बंद हो गया था, ये पूरी तरह से कट गया। जब ये पूरी तरह से डिविजल हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट डेसिमल। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेट डेसिमल बोलेंगे। अब जैसे मुझे अगला दिया है 1/3, 1/3 क्या हमारा रेशनल नंबर है। अब जब मैंने 3 का डिवाइड 1 में दिया तो ये क्या होता है, इसका डिवाइड देखते हैं हम। 3 का डिवाइड 1 में दिया, नहीं जा रहा तो हमने पॉइंट लगाया, तो कितना हो गया 10, 3 3 या 9। फिर हमारा 1 बचा, पॉइंट था पहले से, हमने फिर 0 लगा दिए, फिर कितनी बार जाएगा, 3 3 या 9। फिर से नहीं, फिर रिमाइंडर बचा हमारा 1, फिर से हमने 0 लिया, फिर कितनी बार जाएगा, 3 3 या 9। तो देखिए यहाँ पर आपका ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी क्या है, यहाँ पर हमारा जो डेसिमल है वो रिपीट हो रहा है, वो बार बार आता जा रहा है, हम इसको बढ़ाते हैं। तो ये आपका कहा जाएगा नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, सॉरी क्या बोला जाएगा इसको, रिपीटिंग बोला जाएगा, सॉरी रिपीटिंग बोला जाएगा इसको। तो क्या हो जाएगा, 0.3 पे बार लगा देते जब इस तरीके से रिपीटिंग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन का जो थ्योरम है वो हमें इसमें बताया है, क्या है कि डेफिनेशन है, एवरी कंपोजिट नंबर हैज एक्सप्रेस्ड एन अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे अभी हमने पिछली, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हर एक कंपोजिट नंबर जो बनता किससे है, वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से बनता है। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई जिससे हमें दिया गया है 60 का, 84, 120, ये सभी किससे बने हुए थे। जैसे 60 दिया मुझे, अब मैंने 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितनी बार जाएगा, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 5 से गया। ठीक है ना, अब जैसे मैंने दिया 84 दिया, तो 84 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से, फिर 7 से। ठीक है ना, 4 4 3 12, 12 7 84।
अब इसी तरह से 120 किससे जाएगा, 120 गया आपसे 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से एंड 5 से। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, ये सभी नंबर हमारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया हाउ टू यूज द फंडामेंटल थ्योरम टू सॉल्व क्वेश्चन, यानी फंडामेंटल थ्योरम जो हमारी थी अभी अर्थमेटिक वाली, उसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम एंड एलसीएफ कैलकुलेट बोथ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू सॉल्व क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, डिविजुअलिटी प्रूफ एंड रिमाइंडर्स। यानी हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हमें दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो किसके इक्वल टू होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबरों का मल्टीप्लाई जो इक्वल होता है उन्हीं के एलसीएम और उन्हीं के एचसीएफ पे। अब जैसे हमें नंबर दिया है 24 और 36, तो 24 के पहले मैंने फैक्टर किया, 24 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 का फैक्टर क्या होगा, 36 का फैक्टर हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब मुझे यहाँ पर पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि पहले हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो एक 2 कॉमन है, यहाँ पर एक 2 यहाँ पर है, तो एक 2 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर एक और 2 कॉमन है, तो एक और 2 लिख लिया। अब एक 3 कॉमन है, तो एक 3 लिख लिया। पहले तो हम उन्हें लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, अब उसके बाद जो बच गए हैं उन्हें भी लिख लो। तो एक 2 एक 3 बच गया, तो एक 2 बच गया और एक 3 बच गया। ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। तो कितना हो जाएगा हमारा 72, हमारा इसका एलसीएम हो गया। ठीक है ना। अब ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का क्या है कि एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन आते हैं हम केवल उन्हें ही लिखते हैं। तो कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ पर एक 2 आ रहा है, यहाँ पर एक 2 है, तो एक 2 लिख लिया। फिर यहाँ पर एक 2 आ रहा है, यहाँ पर एक 2 आ रहा है, तो मैंने एक और 2 लिख लिया। इसके बाद एक 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो एक 3 लिख लिया। तो क्या कॉमन हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 हमारा इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 72 मल्टीप्लाई 12 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या थे हमारे 24 एंड 36, मल्टीप्लाई कर दो। 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2, 12 7 जा 84 और 2 86। यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 864। ठीक है ना। यानी इन्हें भी हम प्रूफ करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम का। लास्ट देखते हैं हम। लास्ट में हमें दिया गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ कनेक्टिंग दैट विद यूक्लिड्स एल्गोरिथम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। जब एलसीएम और एचसीएफ को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के साथ और प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। तो कैसे, एचसीएफ क्या है, सॉल्विंग यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर टू इंटीजर्स। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या था हमारा कि जब एक इंटीजर्स का डिवाइड हम दूसरे इंटीजर्स में देते हैं, यानी जब एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला किसका था, डिवीजन वाले मेथड से। एचसीएफ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका था हमारा कि हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से निकाल सकते हैं, और एक मेथड था हमारा उसको डिवीजन मेथड से। किससे निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से। ठीक है ना। इसी तरह एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था कि एलसीएम निकालने के लिए हम उसको किसका यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है ना, किसका यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का। ओके, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूड भी हो जाएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों भी यूज हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम हमारे अगली क्लास में भी देख सकते हैं, और इसके बाद हमने आपके लिए प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे। तो पहला चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, उसके बाद आपका प्रैक्टिस क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्लास में। ओके, गुड बाय।